नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आज हम अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि महान जल विभाजन रेखा भी कहते हैं। तो अभी हम अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास चतुर्थ श्रेणी के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम इसे राजस्थान की अन्य एग्जामों के लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अरावली से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो पहला है कि अरावली पर्वतमाला को महान जल विभाजन रेखा कहते हैं, और जो इसकी दिशा होती है हमारे मैप में, वो दिशा दक्षिण पश्चिम से, अर्थात जैसे ये हमारा मैप है, ये दिशा है दक्षिण पश्चिम से, और ये उत्तर पूर्व की ओर जाती है, और जो कि उत्तर पूर्व रायसीना हिल्स होते हैं वहाँ तक जाती है। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है, और जो देशांतरीय विस्तार है वो 72 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। तो एक यह प्राचीन पर्वत वलित पर्वतमाला है, और अरावली है इसे ज्वालामुखी पर्वत और औष्ठ पर्वत नहीं है। और पर्वत इसका जो अरावली पर्वतमाला का निर्माण है, वो युग काल है, वो प्री कैम्ब्रियन युग में माना जाता है। और ये सबसे अरावली पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और अरावली की उत्पत्ति प्रे कैम्ब्रियन युग में हुई है। और ये जो चट्टानों का आधारभूत वर्णन के.एम. हैरोन ने 1923 में किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात है अरावली की जो तुलना है वो अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। जो अरावली की तुलना है वो अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है अपलेशियन दोनों ही प्रेकैम्ब्रियन युग में बने हुए हैं। तो ये कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अरावली पर्वतमाला है वो कौन से युग की है, तो प्रीकैम्ब्रियन युग की है। अरावली का जो मूल बिंदु होता है वो मिनिकोय द्वीप में माना जाता है, और इसलिए अरब सागर को अरावली का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मूल बिंदु है वो अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से माना जाता है। अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। अरावली का जो विस्तार है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। गुजरात में तो इसका उद्गम होता है, और दिल्ली के रायसीना हिल्स जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहाँ यहाँ पे ये एंड होती है। जो अरावली का विस्तार है वो गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा, गुजरात का जो इसका विस्तार, मतलब इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं शुरू। तो ये जो शुरू होती है वो पालनपुर खेड़ा ब्रह्मा से और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक बनी हुई है। ये यहाँ पे इसका मतलब शुरू होती है यहाँ पे ये, और ये जो बिंदु है ये रायसीना हिल्स यहाँ पे ये एंड होती है। जो अरावली की जो कुल लंबाई है, अरावली की कुल लंबाई 600 और 92 किलोमीटर है। अरावली की जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में टोटल लंबाई है वो 550 किलोमीटर, जो कि मतलब 180% है। मतलब 80% तो इसकी जो लंबाई है वो राजस्थान में फैली हुई है। सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में ही है, जो कि कितनी है 80%। तो ये आ सकता है कई बार कि जो अरावली है उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, राजस्थान में, जो कि कितना है 80% है। अरावली का फिर आता है इसकी औसत ऊंचाई। जो अरावली की औसत ऊंचाई है, औसत का अर्थ है कि अ, पूरी में जैसे चारों राज्य है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और ये दिल्ली है, इन चारों में जो मिला के आती है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से, मैंने आपको बताया था जैसे हमारा ये दिशा है चारों, तो इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से, कहाँ से, ये वाले ये जो दक्षिण पश्चिम है यहाँ से, और ये उत्तर पूर्व की ओर है। और अरावली की औसत ऊंचाई व चौड़ाई, अरावली की औसत ऊंचाई व चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लगातार कम होती है। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे तो ज़्यादा होगी, फिर इसकी जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, रायसीना हिल्स की तरफ जाएंगे, तो ये कम होती जाती है, कहने का ये अर्थ है। फिर हम बात करते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ऊंचाई व चौड़ाई में वृद्धि होती है। अर्थात जैसे ये दिशा है तो ये जो उत्तर पूर्व है, इससे हम इस साइड आएंगे दक्षिण पश्चिम की साइड,
तो इसकी जो ऊंचाई और चौड़ाई है वो ज़्यादा होती जाएगी। अर्थात इस साइड तो हम कह सकते हैं कि इस साइड तो कम है और इस साइड ऊंचाई और चौड़ाई ज़्यादा होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। अरावली अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है राजस्थान के अंदर वो सिरोही में है, और न्यूनतम ऊंचाई है वो कहाँ पे है, अरावली पे। तो ये वन लाइनर जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे सीधा क्वेश्चन उठ जाएगा कि राजस्थान की जो अरावली की राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई है वो कहाँ पे होती है। तो अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो राजस्थान में सिरोही में। लेकिन मैं ये इतनी बात करने से पहले आपको एक बार एक नोट्स बताना चाहता हूँ, आप उसको देखिए। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नोट्स। तो हमने ये एक बनाया है अरावली के 3 भाग, क्योंकि अरावली अध्ययन के आधार पर 3 भागों में वर्गीकरता है। तो एक तो हो जाता है उत्तरी अरावली, ये तो हो जाती है उत्तरी अरावली, और ये हो जाती है मध्य अरावली, ये हो जाती है मध्य अरावली, और ये हो जाती है हमारी दक्षिण अरावली। मैं इसको एक बार बता देता हूँ, फिर ये नोट्स के अंदर में भी है, लेकिन हम एक बार बात कर लेते हैं। जो उत्तरी अरावली है उसकी जो औसत ऊंचाई वो कितनी है, 450 मीटर है, 450 मीटर है। और जो मध्य अरावली है इसकी कितनी है, इसकी 750 मीटर है। और जो दक्षिण अरावली है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1000। और हमने बात करी थी अभी टोटल अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, वो मैं आपको बताई दी थी। फिर हम बात करते हैं जो ऊंची चोटी है उसके बारे में, मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको। और इसका विभाजन आपको बता ही दिया कि ये 450 हो गई, ये 750 और ये 1000। और हमने बात करी थी टोटल औसत ऊंचाई की। तो जो इसकी टोटल औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। मैंने आपको बता दिया यदि औसत पूछे तो 930 है, और यदि वो दक्षिण दक्षिण अरावली की पूछे तो 1000 मीटर है, और मध्य अरावली की पूछे तो 750 है, और उत्तरी अरावली की पूछे तो 450 है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम बात करते हैं एक बार जैसे इसमें नहीं है टॉपिक तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हो। जो इसका प्रवेश होता है राजस्थान में वो खेड़ा ब्रह्मा से होता है। खेड़ा ब्रह्मा कहाँ पे, सिरोही के अंदर है खेड़ा ब्रह्मा, यहाँ से प्रवेश होता है। और जो इसका अंतिम बिंदु है राजस्थान के खेतड़ी में, खेतड़ी नीम का थाना में है वर्तमान में। फिर हम बात करते हैं हमारे टॉपिक में, तो सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, और न्यूनतम ऊंचाई है वो अजमेर में है। और राजस्थान की सर्वाधिक चौड़ाई है, ये सिर्फ राजस्थान की बातें कर रहे हैं हम। तो सर्वाधिक चौड़ाई है वो उदयपुर में है, और न्यूनतम चौड़ाई अजमेर में है। फिर बात करते हैं सर्वाधिक अंतराल, जो कि अजमेर में है। अजमेर में ही सर्वाधिक अंतराल है, और न्यूनतम ऊंचाई है वो भी अजमेर में है। फिर इसके उपनाम बोल सकते हैं हम, या फिर अन्य नाम बोल सकते हैं। ये आ गए इसके उपनाम। हम इसको उपनाम भी बोल सकते हैं, और इसको हम अन्य नाम, दोनों के नाम से कैसे भी आ सकता है। तो इसमें आता है इसके अन्य नाम। तो अन्य नाम में आता है परिपत्र, जिसे विष्णु पुराण में से परिपत्र बोला गया है। और अरब सागर की पुत्री, इसे अरब सागर की पुत्री भी कहते हैं। इसे आबू गुलाब सिरोही में, इसे सिरोही के अंदर आबू गुलाब कहा जाता है। और बूंदी के अंदर आ- इसे बूंदी के अंदर आड़ा वाला कहते हैं। और ऊँट की गर्दन भी कहते हैं, डोसी भी कहते हैं, डोसी की पहाड़ी हरियाणा में कहते हैं। और आड़ा वाटा उदयपुर में कहते हैं, क्योंकि इसका आकार ऊँट की गर्दन की तरह है इसलिए इसे ऊँट की गर्दन भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं अरावली का महत्व है। तो अरावली का जो महत्व है, ये इसे इसे महान जल विभाजन रेखा कहते हैं। इसे महान जल विभाजन रेखा कहते हैं राजस्थान में, क्योंकि जो हमारी वर्षा होती है वो इसी पे डिपेंड करती है। जो कि कारण है कि पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है और पश्चिम में वर्षा कम होती है। क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो हमारी अ, हम बात करते थे पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की है, तो अरावली पर्वतमाला के पूर्व की ओर तो वर्षा अधिक होती है और पश्चिम की ओर कम होती है, इसलिए इसे महान जल विभाजन रेखा कहते हैं। फिर हम बात करते हैं अरावली मरुस्थल का विस्तार पूर्व की तरफ को रोकती है। जो कि अरावली का 2 कार्य हो गया, एक तो इसे महान जल विभाजन रेखा कह दिया क्योंकि जो हमारी ये दिशा है ऐसे बनी हुई है, तो इस तरफ वर्षा ज़्यादा होती है, इस तरफ वर्षा कम होती है, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला इसको नहीं जाने देती। और दूसरा है कि जो मरुस्थल इस साइड हमारा हमारा मरुस्थल की साइड है पश्चिम में। तो जो अरावली पर्वतमाला है वो, एक सेकेंड, जो अरावली पर्वतमाला है
पे थे, ये रहा। इसे महान जल विभाजन रेखा भी हम कहते हैं। इसे महान जल विभाजन रेखा कहते हैं क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है मूल विस्तार पूर्व की तरफ को रोकती है। अरावली खंड एक धनी प्रदेश है क्योंकि अरावली पर्वतमाला के अंदर है जो सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, इसलिए इसको धनी प्रदेश कहते हैं। क्योंकि राजस्थान में जो सर्वाधिक खनिज है वो सिर्फ अरावली पर्वतमाला के अंदर ही मिलते हैं। अरावली में सर्वाधिक खनिज प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे खनिज संपदा में धनी प्रदेश माना जाता है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में से खनिजों का अजायब घर कहते हैं। एक एग्जाम में आया हुआ था राजस्थान में खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। अरावली पर्वतमाला को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सर्वाधिक खनिज प्राप्त होते हैं। और अरावली में राजस्थान का नदियों का उद्गम होता है, जो कि हमारी अधिकांश नदियाँ उनका उद्गम अरावली पर्वतमाला पर ही होता है। अरावली वन्य जीव संपदा का धनी प्रदेश है। अरावली है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, मैंने आपको बताया था। इसे महान जल विभाजन रेखा के कारण इसके पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिम में वर्षा कम होती है, इसलिए हमारी जो जलवायु होती है उसको प्रभावित करती है। अरावली बंगाल की खाड़ी हवाओं के लिए अवरोध का काम करती है। फिर हम बात करेंगे एक बार अरावली का जो विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में है। ये एक बार दो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अरावली की जो सागरीय हवाएं हैं वो अरावली के समानांतर चलती है। समानांतर का मतलब है पैरेलल बोले तो, जैसे अरावली इस साइड है तो इसकी जो हवा होती है सागरीय हवाएं होती है जो इसके इस दिशा में चलती है, मतलब इसके अपोजिट नहीं चलती है, ऐसे नहीं चलती है। ये कैसे चलती है, इसके समानांतर चलती है। जैसे इस दिशा में है अरावली तो हवा भी इस दिशा में चलेगी, इस प्रकार से। तो इसकी जो समानांतर हवाएं होती हैं वो इसके समानांतर चलती है अरावली हवाएं। सिंधु नदी मैदान को बाणगंगा नदी के मैदान से अलग करने का कार्य अरावली पर्वतमाला का ही होता है। तो अभी आप इसको टाइप कर लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि जो अरावली का विस्तार है वो कौन कौन से ज़िलों में है। तो ये जयपुर में है, एक तो जयपुर में है, ये डीडवाना कुचामन में, झुंझुनू में, सीकर में, नीम का थाना में, कोटपूतली में, और कोटपूतली बहरोड, खैरताल तिजारा, अलवर में और दौसा में। और ये दूदू, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद इसमें है। और एक इसका जो और है एक वो सिरोही में है, जो हमारी अजमेर की पहाड़ी में अजमेर में है। और जो दक्षिण की तरफ है, जो दक्षिण की तरफ इसका सर्वाधिक विस्तार है, जो कि सिरोही जिलों में फैला हुआ है। फिर हम बात करते हैं अरावली की प्रमुख चोटियाँ। फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो अरावली पर्वतमाला है उसकी चोटियों की बात करते हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की कौन सी है और उत्तरी अरावली की कौन सी चोटी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो हम बात करेंगे, तो मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसकी चोटी बहुत ज़्यादा है, देखो आप ये देख सकते हो, पूरी चोटी मैंने अलग से PDF है, ये इसमें एक पूरा टॉपिक है तो उस तरीके से दिखाई हुई है, लेकिन हम ट्रिक से याद करेंगे। तो अरावली की चोटियों की ट्रिक है, इसकी पहली ट्रिक है गुरु से दिल लगाकर जरा आशा कम। ईसाई को आप काट सकते हो, यदि याद करो तो कर सकते हैं। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा कम, तो गुरु से हो जाती है गुरु शिखर, और से हो जाती है सैर, दिल से हो जाती है दिलवाड़ा, और ये मतलब ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये इस तरीके से है। मैं आपको वहाँ पे भी बता दूंगा इसकी लंबाई के साथ साथ मैं लंबाई बता दूंगा कि इसकी लंबाई कहाँ पे किस तरीके से है। तो ये है गुरु से दिल लगाकर जरा आशा कम। फिर हम बात करते हैं नीचे दूसरी लाइन, जय रघु मान लो सब ऋषि की, जय रघु मान लो सम ऋषि की। तो जैसे तो हो गया जयगढ़ जयराज, रघु से हो गया रघुनाथगढ़, मान से हो गया मालखेत,
लो से हो गया लोहागढ़, और सम से हो गया संबारिया, और ऋषि से हो गया ऋषिकेश। फिर हम बात करते हैं नीचे और नेक्स्ट याद करने, क्योंकि एक साथ नहीं हो सकती तो इनको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। कमल का भोजन सुंदर पर्वत पर सज्जन टोड़ खा गया, जो कि हमारे टोड़ से हम याद करने कर्नल जेम्स टोड़ कैसे भी याद कर सकते हैं। कमल का भोजन सुंदर पर्वत पर सज्जन टोड़ खा गए। कमल से कमलनाथ, भोज से भोजगढ़, सुंदर पर्वत से सुंदर पर्वत, सुजन से सुजनगढ़, टोड़ से टोड़गढ़, और खा से खो। फिर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, तो ये एक मेन टॉपिक है। जैसे ये है रघुनाथगढ़, जो रघुनाथगढ़ है, ये हमारी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे हमारी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 भी आ सकता है और 1727 भी आ सकता है, क्योंकि 5 मीटर का एक हमारा विष्णु मंदिर बना हुआ है। तो उत्तरी अरावली की पूछे तो सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। फिर बात करते हैं, यदि मध्य अरावली की पूछे तो 933 मीटर है। ये हमारी ऊंची चोटी है। अब मैं कुछ बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना वीडियो में, मैं एक एक दो दो बता दूंगा सिर्फ। तो सबसे पहले आती है सबसे बड़ी आती है। एक बार मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। तो हमारी पहली ट्रिक क्या थी? गुरु से दिल लगाकर जरा आसा कम से कमी सही। गुरु से दिल लगाकर, गुरु से गुरु शिखर, गुरु से तो से शेरगढ़, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा, आशा से अचलगढ़, आशा कम ही सही तो कम से कुंभलगढ़। ये तो हमारी पहली ट्रिक हो गई। तो हम कुंभलगढ़ तक की याद कर लेते हैं पहले आपको, कुंभलगढ़ तक की। तो गुरु शिखर, इसकी हाइट कितनी है? 1722 या 1727, दोनों कोई सी भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक 5 मीटर का वो दत्तात्रेय का मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु का है। और जो गुरु शिखर है, इसे संतों का शिखर और हिंदुओं का ओलंपस भी कहा जाता है। आप इसको अलग से नोट कर सकते हो। गुरु शिखर को संतों का शिखर और हिंदुओं का ओलंपस कहते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 1722 या 1727 मीटर। फिर हम बात करते हैं शेरगढ़। शेरगढ़ है 1597। फिर बात करते हैं हम देलवाड़ा। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? 1442। ये कहाँ पे है? सिरोही में। जरगा की 1431, ये कहाँ पे है? उदयपुर में। अचलगढ़ की 1380, ये सिरोही में स्थित है। कुंभलगढ़ की 1424, ये राजसमंद में स्थित है। फिर हमारी दूसरी ट्रिक थी, जो कि दूसरी ट्रिक किस प्रकार थी? जय रघु मान लो सम ऋषि की। जय रघु मान लो सम ऋषि की। जैसे जयगढ़, जैसे जयराज, रघु से रघुनाथगढ़, और मान लो से मालखेत, और लो से लोहागढ़, और सम से संबारिया, और ऋषि की यानी ऋषिकेश। तो जयराज कितनी हो गई? 1090 मीटर। ये कहाँ पे? उदयपुर में। रघुनाथगढ़ 1055, ये सीकर में, जो कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ये ध्यान रखना है। यदि अरावली की पूछे तो गुरु शिखर, उत्तरी अरावली की पूछे तो रघुनाथगढ़, और मध्य अरावली की पूछे तो टोड़गढ़। इस प्रकार से याद करनी है। और दक्षिण अरावली की पूछे तो हमारी गुरु शिखर ही है, क्योंकि गुरु शिखर सबसे बड़ी है, जो कि कहाँ पे है? सिरोही में। फिर आती है मालाखेत। मालाखेत कितनी है? 1052, ये सीकर में है। लोहगढ़ 1051 झुंझुनू में है। संबारी 1034 उदयपुर में है। ऋषिकेश 1017 सिरोही में है। फिर आती है कमलनाथ 1001 उदयपुर में है। भोजगढ़ 997 झुंझुनू में। सुंदर पर्वत 989 जालौर में। सज्जनगढ़ 938 उदयपुर में। टोड़गढ़, ये की मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पे है? ब्यावर में। एक आती है खो, ये हमारी जयपुर में है, ये 920 मीटर है। फिर मैं आपको एक बार आपको मैं जिले और बता देता हूँ कौन कौन से ज़िलों में। तो ये हमारी 17 ज़िलों में है। आप इसको सुन लीजिए और टाइप कर सकते हो कैसे भी करके। तो मैं यहाँ पे आपको ज़िले बता देता हूँ एक बार। अरावली पर्वतमाला के कितने ज़िलों में है? ये हमारी 17 ज़िलों में है। तो पहले तो आता है हमारा सिरोही। पहला आता है सिरोही, उसके बाद में दूसरा आता है उदयपुर, तीसरा आता है डूंगरपुर, चौथा आता है प्रतापगढ़, पांचवा आता है चित्तौड़गढ़, 6 नंबर पे भीलवाड़ा, 7 नंबर पे कोटपुतली बैरोड, 8 नंबर पे अलवर, 9 पे खैरतल तिजारा, 10 पे अजमेर, 11 पे सलुम्बर, 12 पे जयपुर, और
13 पे सीकर, 14 नंबर पे झुंझुन, 15 पे राजसमंद, 16 नंबर पे ब्यावर और 17 पर पाली आता है। कुल कितने ज़िले हो गए? कुल इसका विस्तार कितने ज़िलों में है? कुल 17 ज़िलों में है। कुल 17 ज़िलों में इसका विस्तार है। ये हो गई हमारी अरावली पर्वतमाला की। हमने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली आपको अलग से बता दी गई है। तो आपको मैंने ये अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड सभी बात कर ली है। अब आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ किस किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ये जैसे वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें से आएगा कि इसके विस्तार हो गया। अरावली का जनक किसको कहते हैं? अरब सागर को, क्योंकि इसका उद्गम मिनिकॉय द्वीप से, इसका जो मूल बिंदु है मिनिकॉय द्वीप में है। कुल लंबाई 692, राजस्थान में कितनी हो गई? 550, जो कि 80% है। फिर बात करते हैं हम औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई 930 हो गई। अब हम बात करेंगे जैसे उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर है। मध्य अरावली की पूछे तो, उत्तरी अरावली की पूछे तो 450, मध्य अरावली की पूछे तो 750 और दक्षिण अरावली की पूछे तो कितनी है? 1000 है। जो इसका प्रवेश होता है राजस्थान में खेड़ा ब्रह्मा से होता है, सिरोही से। और जो इसका अंतिम बिंदु है राजस्थान में वो खेतड़ी में है। खेतड़ी में अंतिम बिंदु तो। और जो प्रवेश होता है वो खेड़ा ब्रह्मा से होता है। खेड़ा ब्रह्मा कहाँ है? सिरोही में है खेड़ा ब्रह्मा। राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई होगी? 550 हो गई, ये जो कि कितनी है? 80%। तो इस तरीके से इसको याद करना है। और हमने इसके बात ही कर ली उत्तरी अरावली, मध्य अरावली की। फिर हम बात करते हैं अरावली का महत्व। तो आपको बता दिए, ये महान जल विभाजन रेखा है। इसे अजायब घर कहते हैं, खनिजों अजायब घर कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक खनिज प्राप्त होते हैं। ये अरावली है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इसमें अरावली की ऊंचाई है। ये हमारा अरावली कंप्लीट हो गया। आप इसको देखिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। और कैसा लगा ये आप इसको वीडियो को कमेंट करके बताइए।